भर में चर्चा तेज है, या फिर ये कहिए गुस्सा और आक्रोश बहुत ज्यादा है। संत समाज में तो है ही, आम लोगों में भी बहुत ज्यादा है। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जो एग तक नहीं खाते, वो आज ये जान रहे हैं कि जो प्रसाद हमने अब तक ग्रहण किया था उसमें जानवर की चर्बी है। क्या होना चाहिए अब? ये बहुत गलत हुआ है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है भारतीय है, उनको जो है इस बात का बड़ा ठेस लगा है कि भगवान के रूप में चढ़ने वाले प्रसाद में किसी चर्बी का सेवन किया हुआ है। तो ये बहुत गलत है। हमें भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। बालाजी महाराज से कहेंगे कि हम सबको सद्बुद्धि दे कि ऐसा काम, ऐसा अपराध जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसे रोका कैसे जा सकता है, आपको क्या लग रहा है? बस ऐसे ही जो जितने घी बनाने वाले हैं उस कंपनियों को, सरकार को बोलना चाहिए कि वो ऐसे कंपनी जो घी बनाती है उस पे हर प्रकार की जो है वो रोक लगाई जाए, ताकि आगामी कभी भी ऐसा जो काम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये राज्य स्तर पर आप कह रहे हैं, राज्य स्तर पर होना चाहिए या केंद्र सरकार अपने स्तर पर करे? सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार जो है वो उनको ही जो है इससे निवेदन है कि ऐसा काम करे वो कि आगामी कभी भी ऐसा काम नहीं हो जिससे हिंदू लोगों को जो है, जो भगवान में आस्था रखते हैं, उसमें ऐसा भगवान के रूप में चढ़ने वाले प्रसाद में ऐसी चर्बी आनी चाहिए। आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जो 1 लाख लड्डू तिरुपति मंदिर से भेजे गए थे वो भी ऐसे ही थे। जी जी, आपके न्यूज के माध्यम से ही पता चला है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है। बहुत करोड़ों करोड़ों लोगों को जो है इसमें आस्था का सवाल है। हाँ। जिनके मुंह में ये प्रसाद गया है। हाँ। मैं तो भगवान से, हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे और ऐसा काम आगामी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आगाह कर रहे हैं हम। नवल किशोर जी, चूंकि संत समाज कूच करने की बात कर रहा है, ये कूच केंद्र सरकार तक होगा या फिर आप तिरुपति मंदिर की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, आज तो हम तिरुपति बालाजी की बात कर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से भी, आपके माध्यम से, देखो कम से कम खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट न हो, जीवन से तो मत खेलो। मसालों में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, क्या हो गया हमें? अति हो गई साहब। मैं कह रहा हूँ जहां भी मिलावट की कोई फैक्ट्री पकड़ी जाए उसे सील किया जाए, उनको आजीवन कारावास हो और दोबारा से वो कभी खुले ही नहीं सील, या तो पैसा दे के सील खुल जाती है। हमारे यहाँ मेरठ साइट में कई बार पकड़े गए, मेवा में मिलाते हुए लोग, घी में मिलाते हुए लोग, अगर पैसा देते हैं छूट जाते। कोई ऐसा कठोर कानून भी बने, क्योंकि प्रजातंत्र है, देश संविधान से चल रहा है। तो बाकी तो कुछ लोग संविधान को मानते नहीं और संविधान से कोई लेना देना नहीं है, तो संविधान में कठोर कोई कानून बने लोकसभा में और ऐसा नियम बन जाए कि खाने पीने की वस्तु में कोई भी मिलावट करेगा उसे आजीवन कारावास होगा। लोगों को डर तो है, लोगों में डर ही नहीं है, लोगों में डर ही नहीं है। लोगों में डर नहीं है, पैसा कमाओ बस हो गया। बिल्कुल पैसा खुद कमाओ, कुछ दे दो अधिकारियों को, बस जो चाहो से मिलावट करो, जो चाहो जहर खिलाओ लोगों को। क्योंकि इससे पहले साध्वी विश्वरूपा जी, हमने खाने पीने के सामान में, खासतौर से जो फेस्टिवल सीजन आता है, मावे में, मिठाई में जो मिलावट है, हमने बहुत सी ऐसी खबरें हैं, बहुत से ऐसे स्टिंग ऑपरेशन और स्पेशल रिपोर्ट्स दर्शकों तक पहुंचाई है ताकि लोग जागरूक हो सकें। अभी तक लोग ये भी कहते रहे भाई बड़ी मिलावट होती है, क्या खाएं क्या छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जो भावनाएं आज लोगों की आहत हो रही हैं वो मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं होंगी। अभी पिछले ही दिनों आपने सुना भी होगा, पतंजलि के एक दंत मंजन ने वहां मछलियों के अवशेष उसमें मिक्स किए गए थे, ऐसी भी खबर सामने आई थी। तब भी लोग कह रहे थे अरे भाई अब क्या टूथपेस्ट भी ना करें, अब क्या मंजन भी ना करें। लोग बचे तो बचे कहाँ तक? बिल्कुल रचना जी, देखो जागरूक तो स्वयं होना होगा, क्योंकि जब तक हम चीजों का बहिष्कार नहीं करेंगे, जब तक हम बहिष्कार नहीं करेंगे, और हम तो आजकल अभी आप देखिए कल्चर बहुत, संस्कृति बहुत बदल गई है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो हम परिवार को छोड़कर अलग हो गए हैं, हम अपने माता पिता को छोड़ गए हैं, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो आप बहुत बड़ी लेवल की हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ मिलावट होती है, परंतु अगर घर में भी हम एक मेड रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, उस पर भी विश्वास नहीं किया जाता। तो मैं तो कहना चाहूंगी पर्सन टू पर्सन प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए और स्वयं को प्रकृति के नजदीक लेकर जाए। स्वयं क्योंकि आप देखिए
अगर हम घी बनाएंगे तो हमें ये भी नहीं पता कि दूध कैसा आ रहा है। हाँ। अब अगर हम घर में घी बनाते तो हमें ये नहीं पता ना कि मिलावट वाला दूध नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर घर में गाय पाली जाए या हर घर में भैंस पाली जाए। हाँ। तो ये तो इतनी उलझी हुई बात है कि हम जागरूक होंगे, हमें आक्रोश इस बात का क्या इतना ये जागरूकता आक्रोश है कि ऐसे लाई जा सकती है कि अब से ये बात साधु संत के जरिए लोगों तक पहुंचाई जाए, बिल्कुल, फैलाई जाए कि अब से मिठाइयों का भोग या लड्डुओं का भोग छोड़ दीजिए, अब सिर्फ फल फ्रूट का भोग लगेगा तो इन सब चीजों से बच पाएंगे कम से कम। जी बिल्कुल बिल्कुल। फल रचना फूल जी, आप में भी देखिए, मिलावट हो रहा है। फल फूल में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के केमिकल से फल को धोया जा रहा है, जिसमें विषाक्त चीजें जाएगी। फल फ्रूट भी इससे यहाँ तो अशुद्ध फूड नहीं है। डिपार्टमेंट को अवेयर होना पड़ेगा। जो फूड डिपार्टमेंट है वो हर एरिया का है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार जा जाके घर में देखे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ। जो एरिया है वहाँ पे जो भी अधिकारी है, फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उनको अवेयर होना पड़ेगा, उन पर सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें माफ है, सब कुछ माफ है, परंतु जो ये खाने में मिलावट हो रही है, अगर आप शब्दों से कुछ बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कुछ समय के बाद शायद वो क्षमा से ठीक हो जाता है। परंतु आप खा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सरकार को भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। इसमें राज्य सरकार जरूरी भी है, केंद्र सरकार जरूरी भी है ये सख्ती। शैलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? सर समाज की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जितना हो ऐसा है सके हम रचना लोग इस बात के लिए आगे आएंगे। रचना, आज जी 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 आज केवल आप यह न कहिए कि घी में मिलावट है, बल्कि साग सब्जियों में भी मिलावट है। केमिकल से लोग धो रहे हैं जी। फ्रूट्स में भी मिलावट है, उसको भी केमिकल से लोग धो रहे हैं। तो फल फ्रूट्स से लेकर के अन्न से लेकर के सब कुछ मिलावट है। और मिलावट से अब देखिए देश में ऐसे ऐसे लहसुन के बारे में आ गया है कि लहसुन चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है, और लहसुन में केमिकल है, लोग जो है खा करके कैंसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो फल हो, फ्रूट्स हो, साग हो, सब्जी हो, सब जगह जहर की मिलावट है। इसलिए सरकार को सबसे ज्यादा एफसीआई जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको सचेत रहने की जरूरत है, और इस पर बहुत गहरे तरीके से चिंतन करके और कैसे देश के लोगों की सुरक्षा सरकार तो चिंता करे, लेकिन मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, चूंकि आप संत समाज का हिस्सा हैं, बड़े चेहरे हैं। जी जी बोल दीजिए। जी जी देखिए, आज आदमी पैसे के पीछे बावला हो रहा है जी। कहीं ना कहीं बाढ़ खेत को खा रही है। हाँ। जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे कि कहाँ मिलावट हो रही है, वो चाहते हैं कि मिलावट हो, हमें पता लगे तो हम जाके वहां से कुछ ना कुछ उनसे वसूली कर लें। एकदम ठीक बात है। वो इसको रोकने की चेष्टा नहीं कर रहे। जितना सरकारी तंत्र है वो भी भ्रष्ट हो चुका है, और वो ही नहीं, आम आदमी भी, क्योंकि आम आदमी जाके सरकारी तंत्र पर बैठता है, आम आदमी ही वहाँ लड्डू बना रहा है, आम आदमी घी बना रहा है। आज ये बीमारी फैल गई है कि कहीं ना कहीं पूरे देश को, और ये बीमारी नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह सिस्टम में फैली हुई है। इसका इलाज होना वक्त से जरूरी है। रविशंकर जी, एंड कमेंट आपका, जो कि आप देर से जुड़े थे। रविशंकर जी जी मैं कह रही हूँ एंड कमेंट आपका इस पर, चूंकि आप एंड में जुड़े थे, कुछ कहना अगर चाहें तो। जी, मेरा यही कहना है कि ये जो अपराध हुआ है, ये जो भगवान के प्रसाद मिलता है उसमें जो किसी प्रकार की जो है मिलावट हुई है, ये आगामी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। और संतों के माध्यम से जो आपने अपने चैनल के माध्यम से एक जागृति पैदा की है कि आम लोगों तक इसकी आवाज बने और सब जगह इसका मैसेज जाए कि आज के बाद में कि इस किसी प्रकार की मिलावट, भगवान के प्रसाद जो बनता है उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। इसे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है इसका हिस्सा बने। बतौर न्यूज चैनल हमने ये जिम्मेदारी निभाई। मैं चाहूंगी, आप सभी जाने माने पहचाने चेहरे हैं संत समाज से, तो आप भी एक साथ इकट्ठा होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइएगा, ताकि कोई कड़ा एक्शन हो इस सिलसिले में। नवल किशोर जी, आचार्य शैलेश जी, साध्वी विश्वरूपा जी, यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी और रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में मेरे साथ रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।